पाठ 11 विशेषण तथा विशेषण के भेद, एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। ऐसे शब्द जो संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है तथा विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, शब्दों के गुण, संख्या, परिमाण या मात्रा आदि से संबंधित विशेषताओं के बारे में बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण भेद प्रभेद: विशेषणों द्वारा अलग अलग तरीकों से बताई जाने वाली विशेषताओं के आधार पर उनके निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। विशेषण गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण: जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि गुणों का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा बच्चा, लंबी औरत, पुराना घर, गरीब लोग, बेईमान आदमी, ग्रामीण जनता, मीठा आम, सफेद चादर, बूढ़ा व्यक्ति, सुंदर लड़की। संख्यावाचक विशेषण: जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 लोग, दूसरी मंजिल, पहली तारीख, दोहरी मुसीबत, सब लड़के, कुछ लोग, बहुत रुपये, कई साल, हर साल, 20 बच्चे। संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उनकी गिनती की जा सकती है क्योंकि वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। कुछ विशेषण शब्दों के द्वारा अपने विशेष्य की निश्चित संख्या बताई जाती है तो कुछ के द्वारा अनिश्चित संख्या। इसी आधार पर इनके 2 उपभेद हो जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए उदाहरण: निश्चित संख्यावाचक विशेषण: मेरे पास 30 रुपये हैं, मैंने 2 दर्जन केले खरीदे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण: मेरे पास कुछ रुपये हैं, मैंने बहुत केले खरीदे। परिमाणवाचक विशेषण: परिमाण शब्द का अर्थ मात्रा यानी क्वांटिटी होता है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्दों की मात्रा या परिमाण के बारे में पता चलता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 किलो आटा, 3 लीटर दूध, बहुत सामान, कम चीनी, थोड़ा चावल, 1.5 मीटर कपड़ा, इतना काम, ढेर सारा सामान, 1 गिलास पानी, आधा किलो दही। परिमाणवाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उनको गिना नहीं जा सकता क्योंकि वे द्रव्य पदार्थ होते हैं। अपने विशेष्य के निश्चित तथा अनिश्चित परिमाण के बारे में बताने के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए उदाहरण: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण: मुझे 3 किलो चीनी चाहिए, आधा किलो टमाटर ले आना। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण: मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, कल मैंने बहुत काम किया। सार्वनामिक विशेषण: भाषा में कभी कभी सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं, तब वे सर्वनाम नहीं कहे जाते बल्कि प्रकार्य के आधार पर विशेषण बन जाते हैं। जैसे मेरी बहन कल शिमला जा रही है, आपका घर किस तरफ है? यह घर बहुत सुंदर है, चलो कोई खेल खेलते हैं। इन वाक्यों के रंगीन छपे शब्द मेरी, आपका, यह तथा कोई मूलतः तो सर्वनाम थे, पर यहाँ अपनी अपनी संज्ञाओं की विशेषता बताने का कार्य करने के कारण विशेषण बन गए हैं। अतः जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर: सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर करके चलना चाहिए। आप जानते ही हैं कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्योंकि वे वही प्रकार्य करते हैं जो प्रकार्य संज्ञा शब्दों द्वारा किया जाता है। पर विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं
वाक्य में प्रयुक्त होकर जब सर्वनाम संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे सर्वनाम की पहचान है कि उसके स्थान पर कोई संज्ञा शब्द तो आ सकता है, विशेषण नहीं, जबकि सार्वनामिक विशेषण के स्थान पर कोई विशेषण शब्द ही आ सकता है, सर्वनाम नहीं। सर्वनाम के रूप में प्रयोग, वह घर गया, उससे काम नहीं होता। मेरा क्या है, मैं कहीं भी सो सकता हूँ। बाहर कोई मिलने आया है। सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग, वह लड़का घर गया, उस लड़के से काम नहीं होता। यह मेरा काम नहीं है, बाहर कोई आदमी मिलने आया है। संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण हमेशा अपनी संज्ञाओं की किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या को बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, अतः उनकी गिनती की जा सकती है। जैसे 2 कमरे, 100 मकान, कई आदमी, दूसरा मकान, चौथी मंजिल आदि। जहाँ तक परिमाणवाचक विशेषणों की बात है, ये हमेशा अपने विशेष्य या संज्ञाओं की निश्चित या अनिश्चित मात्रा बताते हैं। इनकी संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता क्योंकि ये द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 किलो दाल, 5 लीटर दूध, बहुत सामान, थोड़ी मेहनत आदि। प्रविशेषण। नीचे के वाक्यों के रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। मीना बहुत समझदार बच्ची है। वहाँ लगभग 100 लोग आए थे। अफजल बहुत परिश्रमी व्यक्ति है। आज थोड़ा कम काम करो। इन वाक्यों में प्रयुक्त समझदार, 100, परिश्रमी तथा कम शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं की विशेषता बताने के कारण विशेषण हैं। लेकिन इन चारों ही वाक्यों में इन विशेषणों के पहले आने वाले बहुत, लगभग, बहुत तथा थोड़ा शब्द भी विशेषण हैं, पर ये विशेषण अपने अपने विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को व्याकरण में प्रविशेषण कहा जाता है। अतः ध्यान रखिए कि विशेषण केवल संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता नहीं बताते, बल्कि विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। विशेषण रचना। हिंदी में कुछ शब्द तो मूलतः विशेषण ही है, जैसे अच्छा, बुरा, काला, पीला, मोटा, पतला आदि। किंतु ज्यादातर विशेषण अन्य वर्ग के शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। नीचे की तालिका में इस तरह से बनाए गए विशेषणों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। संज्ञा से विशेषण। संज्ञा विशेषण। अपमान, अपमानित, अंत, अंतिम, आलस्य, आलसी, कल्पना, काल्पनिक, अंतर, आंतरिक, आदर, आदरणीय, इतिहास, ऐतिहासिक, ईमानदारी, ईमानदार, जोश, जोशीला, तप, तपस्वी, पुस्तक, पुस्तकीय, भूगोल, भौगोलिक। सर्वनाम से विशेषण। सर्वनाम विशेषण। यह, ऐसा, जो, जैसा, कौन, कैसा, तुम, तुमसा, मैं, मुझसा, वह, वैसा। क्रिया से विशेषण। क्रिया विशेषण। खेल, खिलाड़ी, पढ़ना, पढ़ाकू, गाना, गायक, बेचना, बिकाऊ, भागना, भगोड़ा, तैरना, तैराक। अव्यय से विशेषण। अव्यय विशेषण। आगे, अगला, पीछे, पिछला, ऊपर, ऊपरी, नीचे, निचला, बाहर, बाहरी, सतह, सतही। हमने सीखा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण अपने विशेष्य के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि गुणों को बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित संख्या की ओर संकेत करते हैं। इनके विशेष्य जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित और अनिश्चित मात्रा की ओर संकेत करते हैं। इनके विशेष्य द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती।
जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का प्रकार्य करते हैं तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषण प्रविशेषण कहलाते हैं।